नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को भारत के सामने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं रखता है और डार ने नई दिल्ली में नई सरकार से इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह भी किया है। एक और पाकिस्तान को डिप्टी पीएम इशाक डार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा हाथ में खंजर लिए हुए हैं। एक बार फिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने चर्चा के दौरान महासभा के मंच से अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में कड़ा जवाब देते हुए लताड़ लगाई है और साफ है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का इतिहास दागदार है, इसीलिए इस दोस्ती के हाथ को थामने से पहले भारत को 100 बार सोचने की जरूरत है। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को भारत को दोस्ती का संदेश दिया। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाने पर पाक के डिप्टी पीएम इशाक डार ने बधाई दी। उन्होंने भारत सरकार से भविष्य में इस्लामाबाद के साथ संबंध सुधारने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनका देश निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता है। डार ने नई दिल्ली में नई सरकार से इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में एक सेमिनार में पीएमएलएन नेता और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण संबंधों का हिमायती रहा है। इतिहास में हमारे भारत के साथ संबंध अशांत रहे हैं। हम आपसी सम्मान, संप्रभुता, लंबे समय से चले आ रहे जम्मू कश्मीर विवाद के न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाधान के आधार पर भारत के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध चाहते हैं। पाकिस्तान हमेशा बातचीत के माध्यम से सभी लंबित मुद्दों को हल करना चाहता है। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने जहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वहीं उस हाथ में खंजर भी नजर आया। दोस्ती की बात करते हुए इशाक डार ने भारत को धमकी भी दे डाली। इशाक डार ने कहा कि वो कभी भारत के एक तरफा दृष्टिकोण, इच्छा या आधिपत्य को लागू करने के प्रयासों पर सहमत नहीं होगा। हम भारत की हिंदूवादी सरकार के बिना सोचे समझे सैन्य दुस्साहस का निर्णायक जवाब देंगे। दरअसल आतंकियों को पालते पालते पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मुल्क के आर्थिक हालात भी खराब हैं और जनता महंगाई से त्रस्त है। पैसों के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान दर दर कटोरा लिए फिर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान दिन में कश्मीर के सपने देखने से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने चर्चा के दौरान महासभा के मंच से अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसी भाषा में कड़ा जवाब देते हुए लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में मंत्री प्रतीक माथुर ने कहा कि आज एक प्रतिनिधिमंडल ने निराधार और कपटपूर्ण मिथ्या बातें फैलाने के लिए इस मंच का दुरुपयोग किया, जो कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं केवल इस प्रतिष्ठित संस्थान का कीमती वक्त बचाने के लिए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देकर इन टिप्पणियों को बढ़ावा नहीं दूंगा। दरअसल पाकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग मंचों पर जम्मू कश्मीर का राग अलापता रहा है। भले ही चर्चा का विषय कुछ भी हो, मंच का विषय कुछ भी हो और कोई समर्थन करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान पूरी बेशर्मी के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान पर यकीन करना मुश्किल है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकी हमले करा रहा है, निर्दोषों की जान ले रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम भले ही भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये हाथ कई भारतीयों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान की दोस्ती का दांव कहीं किसी बड़ी साजिश का संकेत तो नहीं। इसलिए इस दोस्ती के हाथ को थामने से पहले 100 बार
सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ये दोस्ताना करने की जो कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सामने आई है। पाकिस्तान गुहार लगा रहा है भारत से कि अब एक दोस्ती जो पक्की होनी चाहिए, जो किसी वक्त में थी, उसे एक और मौका देना चाहिए। आखिर इस दोस्ती के पीछे खतरनाक मंसूबे पाकिस्तान के हैं क्या? पाकिस्तान चाहता क्या है, ये समझने की जरूरत है। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। करोड़ी सिंह हैं, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है करोड़ी सिंह जी आपका कार्यक्रम में। और संजीव श्रीवास्तव जी, सामरिक मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। करोड़ी सिंह जी, देखिए आप ही से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से दोस्ती का दांव चल दिया है। आपको क्या लग रहा है, कहीं किसी बड़ी साजिश की तरफ तो इशारा नहीं है पाकिस्तान का ये दोस्ती वाला हाथ? करोड़ जी, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। करोड़ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। चलिए, मैं आपसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। मैं संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी से यही सवाल, संजीव जी, कि आखिर पाकिस्तान का मसला है क्या? पाकिस्तान चाह क्या रहा है? एक तरफ वो दोस्ती की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो खंजर लेके कश्मीर के मुद्दे का राग अलापता नजर आ रहा है। तो दोनों हाथों में, दोनों तरह से दो चरित्र लेकर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, इस तरह से पाकिस्तान भारत के साथ अगर संबंधों को बहाल करना चाहता है और दूसरी तरफ आतंकवाद की साजिशें भी अगर वो रचेगा, तो ऐसे में ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल नहीं करेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर इस बात को स्पष्ट किया है। भारत के अनेक मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर इस बात को कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाता, जब तक कि वो इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता आतंकवाद के विरुद्ध, तब तक ये जो नया भारत है वो भारत पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा। और ये जो शर्त है ये लगातार कायम है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भी भारत की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो सख्त नीति है, वो लगातार जारी रहेगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान के जो के तरफ से चाहे कोई भी बयान आए, उन बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध, जैसा कि मैंने कहा कि एविडेंस बेस्ड एक्शन जब तक लेकर वो नहीं दिखाएगा, तब तक ये बातचीत की संभावना और संबंधों की बहाली की संभावना मैं नहीं देखता। पाकिस्तान अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी आंतरिक हालातों की वजह से, पाकिस्तान जिस तरीके से, चाहे वो सामरिक स्थिति हो, सुरक्षा संबंधी जो स्थितियां हैं और जो वहाँ पर आर्थिक रूप से जो बदहाली है और एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी है। सबसे जो बड़े और विपक्षी लोकप्रिय नेता इमरान खान वहाँ की जेल में बंद हैं और वहाँ पे जो अभी इलेक्शंस हुए वो भी फ्री एंड फेयर नहीं थे। तो हर तरीके की अस्थिरता, हर तरीके का केओस पाकिस्तान में दिखाई देता है। और पाकिस्तान जाहिर है कि अपने आंतरिक हालातों से जूझ रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लगातार जो है पाकिस्तान के लिए चुनौती बने हुए हैं। जो हमारी अपनी टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ के लोग सड़कों पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से भारी जो है दबाव और तनाव से जूझ रहा है और ऐसे में उसने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन जाहिर है कि भारत तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी वार्ता नहीं करेगा या संबंधों को बहाल नहीं करेगा जब तक कि आतंकवाद की साजिशें रोकी नहीं जाती। हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के समय से ही 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं हुई और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो आतंक के जो आका हैं और वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई जो आतंक को जो सपोर्ट करने का जो कार्य करती है, उनके इशारों पर ही किया गया था। तो आतंक की साजिशें पाकिस्तान आज भी रच रहा है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र समय समय पर सामने आया है और जब तक इसमें बदलाव नहीं होता तब तक मैं बातचीत की कोई संभावना नहीं देखता। बिल्कुल करोड़ जी, देखिए बात तो सही है कि पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर, दोहरे चरित्र पर, आतंकवादियों के
पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर कैसे भरोसा जता लिया जाए? जिस तरह की बातें वो कर रहा है, जिस तरह से वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, इसके पीछे आखिर उसके मंसूबे क्या हैं, चाह क्या रहा है और विदेश मंत्री कहना क्या चाहते हैं, जताना क्या चाहते हैं? देखिए वक्ता जी, ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है पाकिस्तान की। अगर हम 1989 और 90 का टाइम देखें, जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ रहे थे जी। उस समय भी एक डिबेट चली थी भारत पाकिस्तान के बीच में, नो वार पैक्ट हो या फ्रेंडशिप ट्रीटी हो। तो पाकिस्तान बार बार ये दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जब भी पाकिस्तान को आंतरिक संकट होता है तो भारत की तरफ वो दोस्ती की बात भी बढ़ाता है और दूसरी तरफ भारत का अपना दुश्मन बता के अपने अस्तित्व का संकट भी दूर करना चाहता है। पाकिस्तान हमेशा इसी विरोधाभास में चल रहा है। अगर हम आज की स्थिति देखें तो पाकिस्तान आज नहीं, पहले भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी इनको अवसर मिलता है कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि कश्मीर पे भारत का कब्जा है। तो इस तरह का मुद्दे पे भारत बार बार स्पष्टीकरण दे चुका है और इसीलिए हमारे प्रतिनिधि ने अभी इस वक्त ये कहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का समय का बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान इस तरह के मुद्दे उठा के। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन गए थे तो वहाँ भी संयुक्त वक्तव्य में कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन चीन ने सिर्फ इतना कहा कि आप द्विपक्षीय बातचीत से अपने मुद्दे सुलझाइए। चीन ने किसी रूप में समर्थन करने का कोई भरोसा पाकिस्तान को नहीं दिया है। यद्यपि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त वक्तव्य में नहीं उठना चाहिए था। तो अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें तो पाकिस्तान में 3 तत्व हैं, मिलिट्री, मुल्ला और मिलिटेंट, और वो तीनों हमेशा भारत के साथ एक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में देखें तो इन तीनों तत्वों को पाकिस्तान के आवाम ने नकार दिया है, लेकिन इनका प्रभाव पाकिस्तान के नीति निर्माण पे, पाकिस्तान के दृष्टिकोण पे अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान का आवाम भारत से दोस्ती चाहता है निर्विवाद रूप से, क्योंकि पाकिस्तान का आवाम ये चाहता है भारत की दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के आवाम का जीवन स्तर सुधरेगा और इसीलिए पाकिस्तान का नेतृत्व है वो स्टेटमेंट देता है कि पाकिस्तान से भारत से बातचीत की जाए, भारत से व्यापार बहाल किया जाए, लेकिन वो व्यवहारिक कदम इस दिशा में नहीं उठा रहा है। तो एक तरफ तो वो मुल्ला, मिलिटेंट और जो मिलिट्री हैं उनको आश्वस्त करता है कि हम आपके साथ हैं, भारत से प्रतिस्पर्धा रखेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आवाम है उसको ये कहना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि हम तो भारत से संबंध सुधारना चाहते हैं, भारत नहीं सुधार रहा है। तो इस तरह का पाकिस्तान के नेतृत्व का दोहरा रूप है, उस पर किसी रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये अन्य जो चीज है कि पाकिस्तान में एक ही राष्ट्रीयता नहीं है, कई राष्ट्रीयताएं हैं जिसको हम 5 राष्ट्रीयताओं का सिद्धांत कहते हैं। पंजाबी हैं, पख्तून हैं, बलूच हैं, सिंधी हैं और मुहाजिर हैं। मुहाजिर ऐसा समुदाय है जिसने पाकिस्तान को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज मुहाजिर को भी ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है तो मुहाजिर को देखा जाता है। तो पाकिस्तान में हर जगह आंतरिक राजनीति में विरोधाभास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विरोधाभास है, और जब इस तरह का विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण हो तो उस पाकिस्तान के नेतृत्व की बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? जी वक्ता जी। जी बिल्कुल करोड़ी जी, देखिए संजीव जी बिल्कुल ठीक बात है कि अब पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को स्वीकार करने लगी है कि उसका जो जीवन स्तर है, उसकी जो स्थिति है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तभी सुधर सकते हैं जब भारत के साथ उसके संबंध बेहतर होंगे। क्योंकि देखिए लगातार जिन जिन देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं, भारत के रिश्ते अच्छे हैं, भारत बिना किसी शर्त के उनकी लगातार मदद करता आ रहा है, उन्हें हर वो चीज मुहैया कराता है जब जब किसी देश को किसी चीज की जरूरत होती है। तो ये सब देखते हुए अब व्यापार की तरफ बढ़ने की जो कोशिश है पाकिस्तान की, क्या ये रवैया भारत को सोचने समझने पर मजबूर करेगा? क्योंकि आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात भारत ने कही थी कि आप इस पर लगाम लगाइए, आगे की बातचीत हम तब करेंगे, इसे नहीं माना गया। कश्मीर मुद्दे को छोड़कर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से कहा गया कि किसी भी मंच पर आप कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो बातचीत आगे बढ़ सकती है।
हर शर्त को, हर बात को नकारते हुए पाकिस्तान काम वही कर रहा है, तो रिश्ते कैसे बेहतर होंगे सर? ये देखिए, ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है और इससे ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, ये इस तरीके से भारत के साथ संबंधों की बहाली के बारे में अगर वो सोच रहा है तो ये संभव नहीं है। और आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते, और यदि आप आतंकवाद करेंगे तो बातचीत भी संभव नहीं हो। और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद के प्रति हमारी जो नीति है, नए भारत की जो नीति है, वो जीरो टॉलरेंस की है और इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। आतंकवाद की आप साजिशें भी रखते हैं और अनेक तरीके की आतंकी घटनाओं को कराने के लिए लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ पर अनेक टेरर कैंप्स चल रहे हैं और वो जाहिर है कि अनेक जो भारत में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिए हुए जो वांछित अपराधी आतंकी तत्व हैं, वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करता है। तो ये जो पाकिस्तान का जो मंशा है, वो जाहिर है कि वो साफ नहीं है। उसमें नकारात्मकता है, उसमें डिसेप्शन है, उसमें जो धोखे का एलिमेंट है। और पाकिस्तान एक हाथ बढ़ाता है और दूसरे हाथ में वो खंजर भी लिए रहता है। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। हमने जब कभी भी कोई वार्ता करने के लिए भारत ने कदम बढ़ाए तो उसके कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि बड़े आतंकी हमले भारत के ऊपर किए गए, चाहे वो लाहौर की बस यात्रा रही हो, चाहे वो पठानकोट रहा हो, चाहे वो अन्य तरीके के जो इनिशिएटिव जब भी भारत लेता है। तो ये पाकिस्तान ने अपने आप को पहले एक्सपोज कर रखा है। पाकिस्तान का ये जो आतंकी चरित्र है वो एक्सपोज हो चुका है और उसके ऊपर पाकिस्तान के फेस वैल्यू पर, उसकी बातों पर भारत बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। जब तक पाकिस्तान एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करके एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, जो वांछित अपराधी वहाँ पर शरण लिए हुए हैं उनके खिलाफ एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, उन्हें भारत को नहीं सौंपेगा, जब तक कि वो आतंक जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको खत्म नहीं करेगा, और जब तक कि वो आतंकवाद को जो है प्रमोट करना, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कराने की सही से बंद नहीं करेगा, कश्मीर का मुद्दा अनेक मंचों को उठाना बंद नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो है बातचीत की संभावना हो सकती है। और ये जो बदला हुआ भारत है, नया भारत है, भारत के लोग आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो आतंक की साजिशें एक तरफ करना और दूसरी तरफ तिजारत की बात भी करना, ये संभव नहीं है। और ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और जाहिर है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके के बातों को उठा रहा है, एक तरफ तो वो व्यापार और संबंधों को सुधारने की बात कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर का जो विषय भारत का नितांत आंतरिक मामला है और उसके ऊपर वो बयानबाजियां कर रहा है। तो ऐसे में ये संभव नहीं है कि ऐसे अप्रोच रखने वाले पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि बातचीत संभव है। और ये भी हमने देखा है कि पाकिस्तान एक तरफ कभी वो बातें अपने आप को, अपनी स्किन को बचाने के लिए भारत से संबंधों को सुधारने की बात वहाँ के हुक्मरान करते हैं, और वहीं कभी ऐसा भी होता है कि वो भारत विरोधी एजेंडे को हवा दे करके, उसको प्रमोट करके भी वो अपने स्किन को बचाने की कोशिश करते हैं। और भारत पाकिस्तान की आवाम का जो ध्यान है वहाँ के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए वो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की अंधदृष्टि है, जो उनका दोहरा चरित्र है, जो उनके नकारात्मक सोच है, वो उसको भारत, जो नया भारत अच्छी तरह से समझता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान अपने अप्रोच में बदलाव नहीं लाता, जब तक कि वो आतंकी साजिशें रचना बंद नहीं करेगा, तब तक ये जो व्यापार वगैरह भी संभव नहीं है, बातचीत भी संभव नहीं है। और इस बात को पाकिस्तान के हुक्मरानों को अच्छी तरह से समझनी होगी कि उन्हें अपने अप्रोच में, अपने पूरे कार्यशैली में और अपने जो एक्शंस में परिवर्तन ला करके दिखाना होगा, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाने होंगे, तभी बातचीत की संभावना हो सकती है। फेस वैल्यू के आधार पर ये जो नया भारत है, पाकिस्तान से कोई भी इनिशिएटिव लेने नहीं जा रहा है, कोई बातचीत भी करने नहीं जा रहा है। बिल्कुल करोड़ जी, देखिए इन सारी बातों के बीच में, इन सारे मुद्दों के बीच में भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान साफ कह रहा है कि वो हर वो कदम उठाएगा जिससे उठाने की उसे जरूरत है, जिससे उसकी दक्षिण एशिया में जो रणनीतिक स्थिरता है वो बनी रहे। अगर सैन्य का प्रयोग करने की भारत ने कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में भारत की एक पक्की स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए? देखिए,
वक्ता जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या होना चाहिए। जैसे संजीव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है और भारत का दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आज से नहीं, प्रारंभ से ही जी। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ये चाहा है कि अच्छे रिश्ते हों, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी बहुत समय से चले वहाँ, लेकिन उसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधरें। पाकिस्तान का दृष्टिकोण यह है कि सुधारने के लिए कश्मीर से शुरू करें, कश्मीर और इश्यू है। भारत ये कहता है कि हम रिश्ते अगर सुधारेंगे तो सब रिश्ते सुधरेंगे, दोस्ती भी होगी, हम बातचीत तो करें, रिश्ते सुधारें। भारत ने ये दृष्टिकोण लंबे समय तक रखा है, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को ये कहना पड़ा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के अब मामले में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखेगा, उसको बिल्कुल ना नहीं करेगा, तब तक बातचीत नहीं करेंगे। तो एक लंबे अनुभव के बाद भारत ने ये दृष्टिकोण अपनाया है कि पाकिस्तान से बातचीत जब तक नहीं होगी कि पाकिस्तान ये कहे कि हम आतंकवाद के मामले में भारत में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो इस तरह का पाकिस्तान कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर बातचीत हो। भारत ये चाहता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, बातचीत पे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और दोनों के आवाम है वो शांति से जिए। तो भारत के दृष्टिकोण स्पष्ट है, केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, भारत की विदेश नीति और पूरी दुनिया के लिए। आज से अगर 28 साल पहले देखें तो भारत ही ऐसा देश था, यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और वो इंटरनेशनल कन्वेंशन आज तक नहीं हुआ है कि पूरी दुनिया अब सहमत नहीं है कि टेररिज्म क्या है, आतंकवाद क्या है। तो भारत का दृष्टिकोण आतंकवाद विरोध को लेकर स्पष्ट है। इसके बाद भारत निरंतर रूप से ब्रिक्स में, G20 में और HCO में ये मुद्दा उठाता रहा है और आतंकवाद के इश्यू को वहाँ पे संयुक्त वक्तव्य में भी, जॉइंट कम्युनिटी में भी रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। तो अब बातचीत किस रूप में शुरू हो पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो बातचीत के लिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आवाम है वो ये चाहता है कि भारत के साथ बातों, और प्रजातांत्रिक सरकार है तो वो आवाम की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। लेकिन आवाम की, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था, आवाम की मजबूरी यह है कि जो तीन है वहाँ एक टिकड़ी है, मुल्ला, मिलिटेंट और मिलिट्री, उनका दबाव या दृष्टिकोण अभी भी पाकिस्तान की नीति में परिलक्षित होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है? भारत निश्चित रूप से बातचीत का पक्षधर है, कूटनीति का पक्षधर है। कोई भी अगर कहीं भी कोई संघर्ष हो, कहीं भी कोई विवादास्पद मुद्दे हो तो उनको कूटनीतिक तरीके से बातचीत से सुलझाया जाए, इसका भारत की ये सामान्य नीति है। केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन को लेके भी और दूसरे जगहों को लेके, यूक्रेन को लेके, इजराइल, हमास को लेके, हर जगह भारत बातचीत और कूटनीति की बात करता है। कूटनीति एकमात्र समाधान है। भारत का युद्ध का दृष्टिकोण नहीं है। दूसरा, भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। फिर भी पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वो भारत के साथ एक प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण, समानता का दृष्टिकोण रखता है, जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से भारत के बराबर नहीं है, बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, और कभी हो भी नहीं सकती सर, कानूनी दृष्टि से बराबर हैं लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बराबर नहीं है। तो पाकिस्तान को भारत की बात मानकर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत शुरू करनी चाहिए। भारत उसके लिए हमेशा तैयार है। क्यों नहीं पाकिस्तान स्पष्ट रूप से कहे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हस्तक्षेप, कोई आतंकवादी, कोई इन्फिल्ट्रेशन भारत की टेरिटरी में नहीं होगा और उसके लिए हम भारत के साथ संयुक्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान स्पष्ट रूप से एक तरफा घोषणा करता और फिर भारत बातचीत के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का, जैसे संजीव जी ने प्रारंभ में कहा, कि दोहरा चरित्र है। अब दोहरा चरित्र से बातचीत वक्ता जी कैसे शुरू की जाए, कहाँ से शुरू करें?
बिल्कुल। क्योंकि जब भी बातचीत शुरू होगी पाकिस्तान या तो ऐसे मुद्दे उठाएगा जिसपे बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सर, या इस दौरे पाकिस्तान रवैये को पीछे हट छोड़ने की जाएगा बिल्कुल कि- जरूरत है, इस दौरे रवैये को छोड़ने की, तभी भारत या पाकिस्तान के रिश्तों को सौहार्द बनाने की जो बातचीत होती है वो बेहतर हो पाएगी। करोड़ी जी आपका और संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऐसा खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।